एक महिला चीफ मिनिस्टर के राज में महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, ये भ्रम ममता बनर्जी की सरकार ने अच्छे से दूर कर दिया है। कोलकाता रेप केस के बाद जनता का आक्रोश इतना ज्यादा है कि देश भर की मेडिकल फर्टिलिटी, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ सरकार के खिलाफ हो गई है। ममता सरकार की शासन प्रशासन व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना पड़ा है, वो भी खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। इसे देखेंगे। जनता का ममता बनर्जी सरकार पर गुस्सा इतना ज्यादा है कि CBI के केस संभालने के बाद भी ये गुस्सा जरा सा भी कम नहीं हुआ। इन्हें कोलकाता हॉरर का जिम्मेदार माना जा रहा है, और क्यों ना माना जाए। और जिस तरह की कोशिश इन्होंने इनिशियली गुनहगारों को बचाने में की थी, जिस तरह का माहौल कोलकाता में बना दिया गया है, जिस तरह सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी, इतनी मेहनत अगर ये अपराधियों को पकड़ने में करती, इस मुद्दे पर अपनी पॉलिटिक्स नहीं करती, तो शायद इतना बड़ा मुद्दा ये बनता ही नहीं। और सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, अभी हम रिसेंट की हेडलाइंस को ही देखें तो मध्य प्रदेश, मुंबई, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बेंगलुरु, सभी जगह कुछ ऐसा ही हाल है। महिलाओं के प्रति हमारी सो कॉल्ड सभ्य समाज का आचरण दिन प्रतिदिन घटता ही जा रहा है। ये हमारे पॉलिटिकल फेलियर नहीं है तो और क्या है। इसलिए आज के एपिसोड में हम पॉलिटिकल फेलियर रिगार्डिंग रेप केसेस के बारे में जानेंगे। तो इंट्रो ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय भारत। मैं हूं जसवीर सिंह और आपका द सब्सटेंशियल सत्य के एक और नए एपिसोड में स्वागत है। साथियों, जब भी इस तरह का खून खौला देने वाला दुष्कर्म की कोई खबर आती है तो पूरा देश आग बबूला हो जाता है, प्रोटेस्ट किए जाते हैं, #AllMenRape ट्रेंड करता है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया जाता है, इधर उधर की बातें की जाती है। लेकिन जो कोर प्रॉब्लम है वुमेन सेफ्टी के रिगार्डिंग, वह ये नेता लोग ही हैं। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, हमारे पॉलिटिशियंस वुमेन सेफ्टी पर ध्यान देते तो हमें यह दिन देखना पड़ता। भले ही करंट गवर्नमेंट वुमेन सेफ्टी के लिए कुछ सेफ्टी मेजर ले रही है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। और मैं सच कहूँ तो 543 न्यूली इलेक्टेड सांसदों में से 251 सांसदों पर क्रिमिनल केसेस हैं, जो लगभग 46% होता है। और इनमें से करीबन 170 पर रेप केसेस, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे सीरियस क्राइम्स एलिगेशन है। और इनमें सभी इंक्लूड हैं कांग्रेस, TMC, भाजपा, शिवसेना, सपा, DMK, TDP, सभी शामिल हैं। ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और इनमें से अभी रिसेंटली समाजवादी पार्टी के नवाब सिंह को अरेस्ट किया गया है एक माइनर के रेप केस के सिलसिले में। नवाब सिंह यादव डिंपल यादव का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है और इन्हीं के ही एक लीडर है मोहित खान। उनके ऊपर भी माइनर के रेप केसेस के चार्जेस हैं। और ये भी ज्यादा पुरानी घटना नहीं है। खैर, वहां पर तो बाबा की सरकार है, वह इन बलात्कारियों से निपट ही लेगी। और ये कोलकाता हॉरर केस तो एक कांड है TMC का। TMC में ऐसी एंटी सोशल एलिमेंट की भरमार है और ममता बनर्जी का इन्हें पूरा सपोर्ट है। इनके हिसाब से TMC और इनको छोड़ के सभी पार्टी करप्ट है। कैसे? अभी रिसेंटली जो संदेश खली की घटना थी, वो इनके हिसाब से बीजेपी की साजिश थी ममता बनर्जी की सरकार को गिराने के लिए। हंस खली रेप केस उसे ये अफेयर बताती है। कामधुनी रेप केस के जो प्रोटेस्टर थे वो CPIM के प्लांटेड लोग थे। मतलब जितने भी कांड हुए हैं वह सब किसी न किसी पार्टी की साजिश है। इनकी पार्टी TMC के मेंबर तो बेकसूर हैं, वे तो दूध के दूल्हे हैं। और अभी कोलकाता केस में जो लोग इनकी पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं, ये उन्हें ब्लॉक कर दे रहे हैं। लीगल एक्शन की धमकी देकर क्रिएटर्स को नोटिस पर नोटिस भेजे जा रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो गया तेल लेने। और इतनी पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है तो हमारे राहुल बाबा कैसे चुप रह सकते हैं? तो हमारे राहुल बाबा ने कोलकाता हॉरर को कंडेम किया है, उसकी निंदा करी है। लेकिन इनकी पार्टी में कितने रेप के आरोपी भरे हुए हैं, इनका उस पर ध्यान नहीं है। कितने ही रेप केसेस के, सीरियस मर्डर केसेस के आरोपी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं। क्या बीजेपी को उसके बारे में नहीं पता? बिल्कुल पता होगा। और इसमें गलती हमारी भी है। हम बलात्कार के आरोपियों तक को वोट दे देते हैं। जब हमें ही नहीं पड़ी तो पॉलिटिकल पार्टी को क्या फर्क पड़ता है? अगर फर्क पड़ता होता तो 2015 में आए IUCAW इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऑन क्राइम अगेंस्ट वुमेन को ये सीरियसली नहीं लेते। क्योंकि लॉ एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो बताओ कितने स्टेट्स ने अडॉप्ट किया इस यूनिट को? अगर हमारी सरकार वुमेन अगेंस्ट क्राइम को सीरियसली लेती तो इतने रेप केस होते क्या? 2022 में करीबन 31,000 रेप केस हुए और 2022 की द हिंदू की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एवरेज 86 रेप होते हैं पर डे ऑल ओवर इंडिया। और कन्विक्शन रेट क्या है? 28 से 30%। और यही बलात्कारी आगे जाके पार्षद, MP, सांसद बन जाते हैं और हम ही इन्हें जात धर्म के नाम पर वोट देते हैं। और सिर्फ ये पॉलिटिशियन ही जिम्मेदार नहीं है,
हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने ही तो इन्हें चुना है। जिस तरह 2012 में निर्भया की रेप केस में शीला दीक्षित का पॉलिटिकल करियर खत्म कर दिया, क्या कोलकाता रेप केस में ममता बनर्जी का पॉलिटिकल करियर खत्म कर देगा? ये एक बड़ा सवाल है। और साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करो और द सब्सटेंशियल सत्य को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल, जय भारत।